अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हिडन वर्ल्ड उर्दू, जहां हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के उन गोशों तक जिन्हें देखकर और सुनकर आपके दिल को नया इल्म, नया तजुर्बा और नया ज़ौक़ मिलता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर सफ़र एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। आज का हमारा सफ़र है लाहौर का। जी हाँ, जिंदा दिलों का शहर लाहौर। लाहौर, ये नाम सुनते ही जहन में रौनक, रंग और कहानियां उभर आती हैं। कहा जाता है जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। ये शहर सिर्फ ईंटों और सड़कों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक जिंदा तारीख है जो हर गली, हर दरवाजे और हर इमारत में सांस लेती है। अगर हम वक्त के पहिए को पीछे घुमाएं तो लाहौर की जड़ें हजारों साल पुरानी तहजीबों तक जा पहुंचती हैं। कभी ये शहर काफिलों का संगम था, जहां ताजिर, सयाह और उलमा आकर कयाम करते। मगर असल शोहरत लाहौर को मुगलों के दौर में मिली, जब यहाँ ऐसी इमारतें तामीर हुईं जिन्हें देखकर आज भी वक्त थम जाता है। सबसे पहले चलते हैं शाही किले की तरफ। ये किला जो दरियाए रावी के किनारे इस्तादा है, मुगलिया फन तामीर का एक शाहकार है। इसकी फसीलों पर तारीख की गवाहियां लिखी हैं। एक तरफ आलीशान दीवाने खास और दूसरी जानिब शीश महल, जिसकी दीवारों में जुड़े आईने आज भी चराग की रोशनी में जगमगाते हैं। यूं लगता है जैसे सदियों पुरानी सरगोशियां अब भी उन दीवारों में कैद हों। किले से बाहर निकलें तो कदम खुद ब खुद बादशाही मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। ये मस्जिद औरंगजेब आलमगीर के दौर की निशानी है। सुर्ख पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर से बनी ये इमारत इस्लाम की अजमत की अलामत है। वसी सहन में खड़े होकर जब नजर आसमान की तरफ उठती है तो यूं लगता है जैसे दुआ सीधी अर्श तक जा पहुंचेगी। सी मस्जिद के सामने है हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श का मज़ार। यहाँ हर वक्त ज़ायरीन का रश रहता है। सदियों से ये मज़ार अहले लाहौर के लिए सुकून और अकीदत का मरकज़ रहा है। शहर के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं और दाता दरबार के आस्ताने पर दिल के बोझ हल्के कर जाते हैं। अब रुख करते हैं अंदरूने लाहौर की तंगो तारीक गलियों की तरफ। ये गलियां गोया माजी के किसी वर्क को खोल देती हैं। कश्मीरी दरवाज़ा, दहली दरवाज़ा और भाटी दरवाज़ा, हर दरवाज़ा अपनी एक कहानी सुनाता है। कभी ये दरवाजे दुश्मनों के हमलों के खिलाफ ढाल बनते थे और आज ये लाहौर की सकाफत और रिवायात के दरबान हैं। इन गलियों में दाखिल हूं तो बाजारों की खुशबू आपको अपनी तरफ खींच लेती है। कहीं तंदूर पर खस्ता रोटियां पक रही हैं, कहीं मसालेहों की महक है तो कहीं पुराने हुनरमंद अपने दस्तकारी के नमूने पेश कर रहे हैं। पीतल के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी और रंगीन कपड़ों से सजे हुए ये बाजार लाहौर की असल पहचान है। अंदरूने शहर का एक और शाहकार है शालामार बाग। जहांगीर और शाहजहां के ख्वाबों से जन्म लेने वाला ये बाग आज भी अपनी नफासत और हुस्न से मशहूर कर देता है। पानी के चश्मे, पत्थरों से गिरते आबशार और हरियाली, ये सब देखकर यूं लगता है जैसे वक्त थम गया हो और सदियों पुराना लाहौर जिंदा हो गया हो। शाम के वक्त जब अंदरूने शहर की फजा में चराग जलते हैं तो इन गलियों की रौनक और भी बढ़ जाती है। बच्चे खेलते हैं, दुकानदार आवाजें लगाते हैं और लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यही तो है लाहौर, जहां जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस चलती रहती है। अंदरूने लाहौर की गलियों और तारीखी विरसे का सफर खत्म हो तो शहर का एक दूसरा रूप सामने आता है। यह है जदीद लाहौर, जो अपनी तरक्की और नई इमारतों के साथ एक बिल्कुल नया रंग दिखाता है। माल रोड से गुजरने वाला मुसाफिर जानता है कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि लाहौर का दिल है। एक तरफ पुरानी नौआबादियाती इमारतें हैं जो बरतानवी दौर की याद दिलाती हैं, और दूसरी तरफ जदीद दफातर और होटल हैं जो बदलते वक्त की अक्कासी करते हैं। यही लाहौर है जहां पुराना और नया साथ साथ चलते हैं। चलते हैं गिलबेर्ग की तरफ, जहां रोशनियों से जगमगाती सड़कें, शॉपिंग मॉल्स और कैफे मौजूद हैं। दिन के वक्त ये इलाका कारोबारी मरकज की सूरत रखता है और रात के वक्त यहां की फजा एक नए लाहौर का नक्शा पेश करती है। लिबर्टी मार्केट की रौनकें देखने से ताल्लुक रखती हैं। ख़वातीन खरीदारी में मसरूफ, बच्चे खेलते हुए और हर तरफ एक हलचल सी रहती है।
लेकिन जब लाहौर की बात हो तो खाने का जिक्र न हो ये मुमकिन ही नहीं। ये शहर अपने जायकों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नाश्ते में गरम नान चने, लस्सी के बड़े बड़े ग्लास और सिरी पाए की खुशबू सुबह ही सुबह शहर को एक अलग रंग देती है। शाम ढले गवाल मंडी फूड स्ट्रीट और लक्ष्मी चौक में रश बढ़ने लगता है। कबाब, तंदूरी चिकन, नहारी और हलीम की खुशबू हर आने वाले को रुकने पर मजबूर कर देती है। यहीं बैठे लोग कहकहे लगाते हैं, दोस्तों के साथ महफिलें जमाते हैं और यूं लगता है जैसे खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि लाहौर की जिंदगी का हिस्सा हो। शहर का एक और अहम पहलू है तालीम और अदब। लाहौर हमेशा से इल्म व फन का मरकज रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जैसे इदारे सिर्फ तालीमी दरसगाह नहीं बल्कि ऐसे मकामात हैं जहां से अदब, फन और फिक्र की नई राहें खुलती हैं। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और बानो कुद्सिया जैसे अदीबों ने इस शहर को अपनी तहरीरों से अमर कर दिया। उर्दू अदब और शायरी की महफिलें आज भी लाहौर के मिजाज का हिस्सा हैं। लाहौर के लोगों की सबसे बड़ी पहचान है उनकी जिंदा दिली। चाहे क्रिकेट का मैच हो या बसंत का त्यौहार, ये लोग हर लम्हे को खुशी से मनाते हैं। लाहौर के बासियों की महफिलें, उनके कहकहे और उनकी मेहमान नवाजी देखकर हर आने वाला खुद को अपना सा महसूस करता है। और फिर आते हैं लाहौर के वो गोशे जो कम देखे जाते हैं लेकिन अपनी अलग पहचान रखते हैं। शालामार बाग के अलावा वाहगा बॉर्डर पर होने वाली परजोश परेड हो या शहर के करीब वाक़े हिरन मीनार की खामोशी, ये सब मकामात लाहौर की रंगारंग तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। आखिर में जब शाम ढलती है और लाहौर की सड़कों पर रोशनियों का जाल बिछ जाता है तो ये शहर एक बार फिर अपनी असल पहचान के साथ सामने आता है। ये लाहौर है जहां तारीख भी है, रिवायत भी और जदीदियत भी। एक ऐसा शहर जो अपने माजी पर फख्र करता है और मुस्तकबिल की तरफ भी पुरुम्मीद निगाहों से देखता है। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है, एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर आने वाले को अपने रंग में डबो देती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि लाहौर लाहौर है।